परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही रविवार देर रात सागर गड़ाकोटा बाईपास पर एक दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के अनुसार एक 12 चक्के के ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सवार उछलकर सड़क पर गिर गए और गंभीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वही हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा बनाया और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि ट्रक का चालक घटना के बाद वाहन सहित फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने थोड़ी ही दूरी पर ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ लिया। वहीं मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने पहचान के लिए जिले के अन्य थानों में फोटो भेजी हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें साझा की गई हैं। वहीं शवों को रहली अस्पताल में रखा गया है। तो वही सोमवार को सागर में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम मकरोनिया में 10वीं बटालियन के शहीद स्मारक पर आयोजित हुआ, जहां शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्मारक को फूलों से सजाया गया और जवानों ने बंदूक कंधे पर रखकर बैंड की धुन पर शहीदों को सलामी दी। वहीं इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद लता वानखेड़े, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, आईजी प्रमोद वर्मा, एसपी विकास शाहवाल और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को याद किया। वही आईजी प्रमोद वर्मा ने अपने उद्बोधन में देश भर में शहीद हुए 214 जवानों का नाम लिया, जिनमें मध्य प्रदेश के 23 जवान शामिल हैं। तो वही गौरझामर थाना क्षेत्र के ग्राम नया नगर से सहायक समिति प्रबंधक प्रहलाद लोधी का अपहरण कर हत्या कर दी गई। बता दें कि पुलिस 3 जिलों सागर, रायसेन और नरसिंहपुर में आरोपियों की तलाश कर रही है। वही संदेहियों सरमन और टीकाराम लोधी की लोकेशन बरेली में मिली, लेकिन वे वहां से भाग चुके थे। बताया जा रहा है प्रहलाद लोधी गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। परिवार ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। खोजबीन के दौरान उनका खून से लथपथ शव महाराजपुर क्षेत्र के जंगल में मिला। वही पुलिस ने हत्या के मामले में अपहरण का प्रकरण दर्ज किया है और चुनावी रंजिश या फिरौती के लिए वारदात होने की संभावना जताई है। तो वही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। वही विधायक शैलेंद्र जैन के साथ बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का आश्वासन दिया और नए विभाग खोलने की योजना साझा की। मंत्री राजपूत ने सफल कार्निया प्रत्यारोपण पर खुशी जताते हुए बताया कि सागर में ऐसी सुविधाओं का उपलब्ध होना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कैंसर उपचार के लिए मशीनें स्थापित की जाएंगी और भविष्य में कैंसर अस्पताल खोले जाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वही महिला प्रसूति वार्ड की प्रमुख डॉक्टर शीला जैन ने कहा कि डॉक्टरों की पूर्ति होने पर वे 2000 तक प्रसव कराने में सक्षम होंगे और अन्य विभागों के प्रमुखों ने भी अपनी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। तो वही सागर के बंडा में सोमवार को हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसके समर्थन में बाजार बंद रहा। बता दें कि रैली का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। वही रैली का मुख्य उद्देश्य हालिया घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाना था, जहां वर्ग विशेष के युवकों पर हिंदू बेटियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप हैं। आयोजकों ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वही बंडा एसडीएम गगन बिसेन ने कहा कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही आयोजकों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वही खुरई की मालथौन पुलिस ने सोमवार को सेमरा तिराहा के पास स्थित माहुल खास गांव से एक आरोपी को 1 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। वही बेसरा चौकी प्रभारी विनोद कुमार पांडे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली एक आरोपी बड़ी मात्रा में गांजा ले जा रहा है। सूचना मिलते ही आरोपी राजा भैया बुंदेला, जो मालथौन का निवासी था, उसके पास एक थैला था।
वहीं थैले की जांच करने पर उसमें से 1 किलो 120 ग्राम कीमत 11,000 रुपए का गांजा जब्त किया है और आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वही सागर जिले की खुरई में खाद की कमी के चलते सैकड़ों किसानों ने कृषि उपज मंडी का मुख्य गेट बंद कर धरना दिया। इससे मंडी में अनाज बेचने आए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वही किसानों ने बताया कि शनिवार को टोकन वितरण किया गया था और सोमवार को खाद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन खाद वितरण केंद्र पर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें बताया गया कि खाद उपलब्ध नहीं है। इससे किसान भड़क गए और हंगामा कर दिया। वही स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नायब तहसीलदार रमेश कोष्टी और पुलिस बल को मौके पर भेजा। कोष्टी ने किसानों को समझाते हुए गेट खोला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य खादें वितरित की जा रही हैं। तो वही बीना खुरई रोड पर कुलवाई गांव में रविवार रात एक तेज रफ्तार कार भैंस से टकराकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में कार सवार ज्ञानेश्वर सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार ज्ञानेश्वर खजुराहो से इंदौर जा रहे थे जब उनकी कार भैंस को बचाने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर के परिणाम स्वरूप भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। वही खुरई देहात थाना प्रभारी धनेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गई और घायल को सागर रेफर कराया गया है। तो वही सागर संभाग में रब्बी मौसम की तैयारियों और गत वर्ष की खरीफ फसलों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान ने की, जिसमें विभिन्न कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कृषि उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सुलेमान ने निर्देश दिया कि किसानों को उर्वरक की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जाए। विशेषकर डीएपी के स्थान पर अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने सोयाबीन उपार्जन के लिए समयबद्ध तैयारी करने के निर्देश भी दिए। वही मछली पालन के तहत आरएएस और बायोफ्लॉक के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जोड़ने पर जोर दिया। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।